Our today video we will do the exercise 7.3 solution. So this is of chapter class 9th and name of chapter is triangle. So we have already uploaded two video 7.1 exercise solution 7.2. So our today video will have 7.3 questions and answer. So let's start. सबसे पहले लेट मी रिकैप्सुलेट, इसमें हम कॉन्ग्रेंट क्राइटेरिया की बात करेंगे तो टोटल हमारे पास है ना 4 कॉन्ग्रेंट क्राइटेरिया होते हैं। एस यानी कि साइड साइड साइड, और एस का मतलब हो गया साइड एंगल साइड, ए का मतलब एंगल साइड एंगल। ये हमारा जो है इस बार ज़्यादा यूज होगा। आर स्टैंड राइट एंगल, एच स्टैंड हाइपोटेन्यूज और एस स्टैंड साइड। ये राइट एंगल ट्रायंगल में ही काम करते हैं। दूसरी चीज़ मुझे ये बतानी कि इसका जो एक सेकंड नाम है ना वो AAS भी है। आप बोलोगे सर क्यों? क्योंकि जिस ट्रायंगल में दो एंगल बराबर है ना तो थर्ड ओबियसली बराबर ही हो जाता है। सो लेट मी स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ले लेता हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहता है कि भाई ABC एंड DBC है ना वो दो आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं। तो मैंने गिवन में क्या लिखा कि भाई AB AC के बराबर है। ये रेड वाला है ना AB, ये AC के बराबर, ये गिवन है। फिर क्या कह रहा है कि भाई DBC भी आइसोलेस है। तो DBC आइसोलेस का मतलब ये डबल डैश है ना, ये डबल डैश, ये डबल डैश वाला डबल डैश के बराबर है। ये रीडिंग ऐसे होती है इसकी, राइट। BD और DC के बराबर है। फिर हमें क्या कहता है कि भाई AD को एक्सटेंड कर दिया है, हमें शो क्या करना है उसकी बात कर रहे हैं। हमारे 4 पार्ट है। पहला पार्ट है कि हमें ABD और ACD, ABD ट्रायंगल है जिसके ऊपर मैं अभी अपने रेड इंक से कर रहा हूँ। ये ABD ट्रायंगल है। इस ABD ट्रायंगल को और दूसरी जो ट्रायंगल है ना उसका नाम है ACD। उस ACD ट्रायंगल को, ACD ट्रायंगल वो है जिसके अंदर मैं ब्लू इंक से आउटलाइन कर रहा हूँ। इन दोनों ट्रायंगल को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, राइट। तो सबसे पहला काम है, लिख लीजिए इन ट्रायंगल ABD यानी कि ये दो ट्रायंगल मैं कंसीडर कर रहा हूँ, और ट्रायंगल ACD। इन दोनों ट्रायंगल में ओबियसली भैया ये वाली साइड किसके बराबर दे रखी है, ABAC के बराबर है। और यहाँ पे आप जो रीजनिंग दोगे ना वो दोगे भाई इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, हमारी तरफ से कुछ नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है, ये डबल डैश का मतलब है BD जो है ना वो बराबर है भैया DC के, और BD जो बराबर होगी ये DC के बराबर हो गया। इसकी रीजनिंग भी बराबर हो जाएगी। अगर आप ध्यान दो थर्ड चीज़ हमारी बन गई, यानी कि ये जो AD है ना ये दोनों में है। इसका मतलब AD इज इक्वल टू AD अगर मैं लिखता हूँ, और यहाँ पे कॉमन साइड लिखना पड़ेगा मुझे जो रीजनिंग है। अगर तीनों साइड बराबर हैं तो आई होप आप एग्री कर रहोगे कि भाई बाई ट्रिपल एस यानी कि बाई SSS ट्रायंगल ABD, ये जो ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD के। देखिए ये दोनों ट्रायंगल जिसके अंदर मैंने टिक मार्क करा है कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। पहला पार्ट ओवर। दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं भैया। दूसरे पार्ट में ये प्रूव करना है हमें। मैं इंक चेंज कर लेता हूँ, रेड इंक ले लेता हूँ। ABP जो है ना वो है बड़ी वाली ट्रायंगल, ABP ये वाली ट्रायंगल, ठीक है। ये वाली ट्रायंगल जिसके ऊपर में रेड है ना वो बड़े वाला कर रहा हूँ, राइट। फिर दूसरा इंक ले लेता हूँ, मैं ग्रीन इंक ले लेता हूँ। ACP जो है ना वो है वो वाली ट्रायंगल जिसके ऊपर मैं ग्रीन इंक से आउटलाइन कर रहा हूँ। इन दोनों को प्रूव करते हैं, ठीक है भाई। लीजिए तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि भैया ये वाली साइड है ना इसमें लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल ABP एंड जो ट्रायंगल प्रूव करने उन्हीं को कंसिडर कर लो, ट्रायंगल ACP। इन दोनों ट्रायंगल में ना ये वाली साइड इसके बराबर है, यानी कि AB जो है ना वो AC के बराबर है, तो गिवन है। सो दिस इज नॉट फ्रॉम माय साइड, ठीक है। अब ये बताइए, पहले मैं थोड़ा वापस जाता हूँ। ये जो ट्रायंगल था इस ट्रायंगल में मैं एक चीज़ मार्क कर देता हूँ आपको। बताइए, ये बताइए जो एंगल 1 है ना ये एंगल 1 ये एंगल 2 के बराबर है, और ये रीजनिंग में यहाँ लिख देता हूँ। एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, और ये CPCT के बराबर होगा। आप बोलोगे सर क्यों बराबर है? क्योंकि अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्रायंगल तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होंगे। मैं इसका यूज़ करूँगा यहाँ पे, राइट।
यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा कि भैया मैं लिखूँगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, नाम भी लिख सकता हूँ मैं पूरा, यानी कि BAP, और यहाँ पे लिखूँगा जस्ट प्रूव्ड। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले तो प्रूव करा है पहले पार्ट में। और ये देखिए ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया, और AP जो है ना ये दोनों में कॉमन है, AP इक्वल टू AP, ये मैंने लिख दिया कॉमन साइड। अगर ये कॉमन साइड है तो भैया आई होप आपको क्लिक कर गया होगा साइड एंगल साइड। जो क्राइटेरिया मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वो है SAS। सो बाई SAS ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ABP कॉन्ग्रुएंट होगी किसके साथ, ACP। मेरा ये पार्ट भी फिनिश हो गया, सेकंड पार्ट भी। और थर्ड पार्ट जो है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या क्वेश्चन है, कहता भाई AP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC है। ये पता है कहना क्या चाहता है, ये कह तो ये रहा है, इसको मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, ये कहना चाहता है कि प्रूव करो कि भैया BP जो है ना वो PC के बराबर है, ये प्रूव करना है। आप लिख दोगे बाई CPCT दोनों बराबर है। अगर ये वाला पार्ट यानी कि ये जिग जैग वाला पार्ट जिग इस PC के बराबर हो गया, ये क्यों बराबर हो गया, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका आंसर हो गया बाई CPCT। आगे वाला ले लेते हैं। जो थर्ड पार्ट है ना ये मैंने नीचे कर दिया, ये थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है। कहता है भाई AP लाइन है ये वाली A और P, कहता है A को बाइसेक्ट करती है, और भाई थोड़ी देर पहले तो प्रूव किया 1 इज इक्वल टू 2, और कहता है भैया D को भी बाइसेक्ट करती है, तो लीजिए मैं एंगल 3 ले लेता हूँ, 3 इज इक्वल टू 4, ये भी तो CPCT है। आप लिख दोगे 3 इज इक्वल टू 4 और इन दोनों का रीजनिंग लिख दोगे बाई CPCT। अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो उसका मतलब बाइसेक्ट हो गया, एंगल A भी बाइसेक्ट हो गया और एंगल D भी बाइसेक्ट हो गया, तो हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 1 इज ओवर। क्वेश्चन 2 देखिए भैया, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेट मी एक्सप्लेन। कहता है AD एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड है ना वो परपेंडिकुलर का दूसरा नाम है, तो भैया ये 90 डिग्री है, पहले लिख देता हूँ, राइट। फिर कहता है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो भैया आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये सिंगल साइड जो है इसके बराबर है, मैंने गिवन में लिख दिया। देखिए मैं हमेशा गिवन टू प्रूव लिखता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और परपेंडिकुलर वाली भी लिख दिया, दोनों चीज़ मैंने मेंशन कर दी। हमें क्या करना है, कहता है शो करो कि AD बाइसेक्ट BC, राइट। और एक और चीज़ है, इन विच शो करो कि AD बाइसेक्ट BC। भैया AD बाइसेक्ट BC का मतलब पता है क्या है, कि हमें प्रूव करना है कि ये जो BD है ना ये DC के बराबर है, ये प्रूव करना है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो भैया अगर मैं दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो CPCT से ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। तो लीजिए कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। इन ट्रायंगल, इसको मैं ले लेता हूँ थोड़ा सा थिक लाइन ले लिया, राइट। इन ट्रायंगल ABD, कौन सी ट्रायंगल लिया हूँ भैया, जिसके ऊपर मैंने ये आउटलाइन करा है ABD, ये ट्रायंगल में। और दूसरी ट्रायंगल भी ले दिखा देता हूँ आपको मैं, ACD, ABD और ACD लिख देता हूँ। ABD मैंने ले ली, और दूसरी ट्रायंगल जो मैंने ली है उसका नाम है ट्रायंगल ACD, ब्लू वाली। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखिए आप नोट करिए, AB बराबर है, पहले तो ये बताइए दोनों में 90 डिग्री है, बिल्कुल है। तो भैया मैं तो एंगल का नाम लिख देता हूँ, ADB एंगल जो है वो बराबर है ADC के और 90 डिग्री ईच, ठीक है। और ये हो गया मैं RHS बन रहा है ये तो सीधा सीधा भैया, राइट एंगल दोनों ट्रायंगल में। अब हाइपोटेन्यूज देते हैं, राइट एंगल के 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, तो या तो ये तो ऑलरेडी बराबर गिवन है, हाइपोटेन्यूज की जगह पे क्या लिखूंगा, AB बराबर है AC, ये मुझे लिखना पड़ेगा गिवन, लिख दिया भैया। साइड कौन सी लूँगा भैया, ये कॉमन है दोनों में, AD बराबर है AD, और यहाँ पे लिखूंगा भैया इट इज़ ए कॉमन साइड। कॉमन साइड अगर मैंने लिख दिया तो क्राइटेरिया बाई RHS हो गया, सो यहाँ पे लिखूंगा बाई RHS क्राइटेरिया ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है, ये D है भैया, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अब देखिए भैया हमसे कह रहा है AD बाइसेक्ट एंगल A, तो सिंपल लैंग्वेज में पूछ रहा है कि 1 एंगल है ना वो 2 के बराबर प्रूव करना है।
तो मैं लिख दूंगा भैया 1 इज इक्वल टू 2, और क्यों लिखूंगा, बाई CPCT, और बाई CPCT है तो देखो 1 इज इक्वल टू 2 लिखो या AD बाइसेक्ट एंगल A लिखो, एक ही बात है। तो बाई CPCT इसका रीजनिंग जो होगा, दिस इज द आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई, लीजिए इसको भी मैं बड़ा सिंपल लैंग्वेज समझाता हूँ। कहता भैया देर आर 2 साइड AB BC और मीडियन, ये मैं बना के दिखाता हूँ भैया। कहता है AB इसके बराबर है और डबल डैश मीडियन जो है ना वो मीडियन के बराबर है, और ये ट्रिपल डैश वाला है ना BC, ये QR के बराबर है, राइट। देखिए ये तीनों साइड दे रखी है भाई दोनों ट्रायंगल की, ये ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। हमसे कह रहा है कि ट्रायंगल ABM जो है और टिक मार्क करा है ना, ये PQN के कोंग्रुएंट प्रूव करनी है। तो भैया एक काम करते हैं, पहला काम है इन ट्रायंगल ABM, ये लिखना पड़ता है, और ट्रायंगल PQN, ये दोनों ट्रायंगल में AB जो साइड है ना ये वाली, ये बराबर है PQ के, ये लिख दिया मैंने, AB बराबर है PQ के, और यहाँ पे लिख दिया गिवन रीजनिंग में। फिर दूसरी एंगल साइड देखें, दूसरी साइड जो है ना AM जो है ना वो बराबर है PN के, क्योंकि मीडियन बराबर दे रखा है। AM जो है भैया इसको इरेज कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखना था AM, AB आ गया, तो लीजिए AM जो है वो मेंशन कर देता हूँ। AM बराबर है PN के, और ये भी मीडियन दोनों बराबर गिवन है। अब देखिए नेक्स्ट तो BC गिवन है, लेकिन हमें तो BC पूरा थोड़ी चाहिए, तो BC का आधा कितना है, BC का आधा है BM, और भैया QR का आधा कितना है QN। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा BM जो है ना वो बराबर है QN के। आप बोलोगे क्यों, यहाँ पे लिखूंगा कि भाई BC अगर QR के बराबर है तो हाफ ऑफ BC बराबर होगा हाफ ऑफ QR। ये है हाफ, कौन सा रूल लगा, ट्रिपल एस। आप बोलोगे सर ये कैसे पता लगा हाफ है, क्योंकि मीडियन जो होता है ना वो मिड पॉइंट होता है, MB मिड पॉइंट है और NB मिड पॉइंट है। सो पहला पार्ट ओवर, बाई ट्रिपल एस ट्रायंगल ABM कोंग्रुएंट हो गया ट्रायंगल PQN। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब आ जाते हैं, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन आने वाला है। देखिए अब बात करते हैं ABC ट्रायंगल। ABC ट्रायंगल है भैया ये वाली बड़ी वाली ट्रायंगल, कहता है ये भी प्रूव करो, ये वाली बड़ी वाली ट्रायंगल PQR, यानी कि PQR का मतलब है जो ग्रीन वाली ट्रायंगल ले लेता हूँ, ये बड़ी वाली ट्रायंगल के कोंग्रुएंट प्रूव करना है। तो लीजिए विदाउट वेस्टिंग टाइम एक चीज बताइए, इन ट्रायंगल ABC यानी कि बड़ी ब्लू वाली ट्रायंगल और ट्रायंगल PQR, इस ट्रायंगल में AB साइड है ना ये इसके बराबर है, भाई बिल्कुल बराबर है, AB बराबर है PQ के, गिवन है भैया, ये लीजिए। अच्छा अब मैंने एक चीज नहीं लिखी, यहाँ पे लिख देता हूँ, B बराबर है Q के, क्यों, बाई CPCT। पहले पार्ट में क्यों CPCT बराबर है भैया, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कोंग्रुएंट हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट तो बराबर होंगे, तो B और Q बराबर कर रखा है, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा B इज इक्वल टू Q, और रीजनिंग में क्या लिखूँगा, रीजनिंग में लिखूँगा जस्ट प्रूव किया है भैया कि दोनों एंगल बराबर हैं। और BC साइड जो है ना ये तो ऑलरेडी गिवन ही है हमें, किसके, QR के, तो BC इज इक्वल टू QR। तो भैया SAS ये जो क्राइटेरिया है इससे ट्रायंगल कोंग्रुएंट हो जाएगी, SAS से ट्रायंगल ABC कोंग्रुएंट हो जाएगी, ट्रायंगल ये कोंग्रुएंट का सिंबल है PQR। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। नाउ लेट्स गो फॉर द सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस एक्सरसाइज का। वेल दैट्स अगेन इजी वन, ये इजी एक्सरसाइज है एज कम्पेयर टू अदर्स। कहते हैं B एंड C फॉर टू इक्वल एल्टीट्यूड, देखिए अंडरलाइन कर रहा हूँ इक्वल है, तो भैया ये दोनों इक्वल हमें गिवन है, और एल्टीट्यूड है, मैंने अभी बताया था एल्टीट्यूड 90 डिग्री बनाते हैं, तो भैया ये भी 90 बना रहा है और ये भी 90 बना रहे हैं, राइट, ये दोनों 90 डिग्री बस, ये सिंबल ही 90 डिग्री का है। फिर कहता है कि क्राइटेरिया RHS यूज करना है हमें, और प्रूव करो कि ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस है। देखिए AB इज इक्वल टू AC प्रूव कर रहा है, और
ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस, ये एक ही बात है, यानी कि आपको समझ आने की वो तरीका है। तो लीजिए इन्हीं ट्रायंगल को लेते हैं। सबसे पहले मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ, इंक चेंज करता हूँ भैया, इंक मैं लेता हूँ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ले लेता हूँ, ठीक है। इस ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल BFC, ठीक है। एंड दूसरी ट्रायंगल है ना, वो ब्लैक इंक से ले लेता हूँ, ये ट्रायंगल ले लेता हूँ। इस ट्रायंगल का नाम है, जहाँ पे ब्लैक इंक मैंने करा है, इस ट्रायंगल का नाम है BFC हो गया। BFC के बाद CEB। अब इन दोनों ट्रायंगल को मैं कोंग्रुएंट प्रूव करूँगा। देखिए कैसे प्रूव कर रहा हूँ। कंडीशन इसने वो दे रखी है कि भैया RHS लगानी है। RHS का मतलब राइट एंगल लगाना है। ये हमारी तरफ से नहीं है, क्वेश्चन में ही है। तो देखिए इन दोनों ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ये जो एंगल है ना BFC और ये एंगल है ना CEB, ये दोनों 90 डिग्री हैं, गिवन है भैया, एल्टीट्यूड है ना, इसलिए हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाला BC और इसमें भी 90 डिग्री के सामने वाला BC, तो BC बराबर है BC, हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है, ये भी गिवन है। और एक साइड और चाहिए मुझे, देखिए ये दे रखा BE और CF, एल्टीट्यूड दोनों के दोनों बराबर दे रखे हैं, BE और CF। BE कौन सा है, ये वाला एल्टीट्यूड जिसके ऊपर मैं वो कर रहा हूँ, ये CF के बराबर है और ये बराबर हुआ है, तो ये भी गिवन है। तो क्राइटेरिया तो RHS ही यूज हो गया। सो बाई RHS ट्रायंगल जो BFC, ये BFC ट्रायंगल है, ये कोंग्रुएंट होगी ट्रायंगल CEB। अब देखिए आपको जो BE और CF देख ली, अब आपको प्रूव क्या करना है उसकी बात करता हूँ। आइसोसेलेस प्रूव करना ना। अब ये दोनों ट्रायंगल बराबर हैं, तो एंगल B और एंगल C बराबर है बाई CPCT, भैया कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कोंग्रुएंट ट्रायंगल। अब मैंने क्या कर दिया, अब आपने ध्यान दिया, मुझे दो चीज़ें मिल गई, यानी कि एंगल B और एंगल C बराबर है। अब B के सामने वाली साइड देखिए, ये अगर बराबर है इन ट्रायंगल ABC, अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो B के सामने AB और AC दोनों बराबर होंगे। यहाँ पे रीजनिंग क्या हो जाएगा, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये आपका याद हो तो एक प्रॉपर्टी थी आइसोसेलेस ट्रायंगल की। सो देयरफॉर ABC इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। आई होप ये आपको दिक्कत नहीं होगी। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। दिस इज अ लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर चैप्टर। ओके, शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि भाई ट्रायंगल ABC है, इज ना आइसोसेलेस, अंडरलाइन कर लेता हूँ भैया, इसमें गिवन है AB और AC है ना वो बराबर हैं। कहते हैं AP परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री गिवन है भाई हमें, गुड। अब कहते हैं शो करो B बराबर है C, ये एंगल है ना, ये टू शो दैट B इज इक्वल टू C, ABAC है, ये इसके बराबर शो करना है। अभी तक तो हम यूज़ कर रहे थे साइड बराबर है, तो लीजिए शो कर देते हैं। हम क्या करेंगे, मैं लूँगा एक ट्रायंगल जिसके अंदर मैंने टिक मार्क करा है ना, रेड एंट्री जिसके अंदर है, रेड आउटलाइन। इस ट्रायंगल को मैंने क्या करा, एक ट्रायंगल को मैंने माना है रेड, जिसको मैं कोंग्रुएंट प्रूव करने वाला हूँ। दूसरी ट्रायंगल है ना, वो मैं ले रहा हूँ APC, ये ट्रायंगल को मैंने ब्लू मार्क करा है, राइट। शुरू करते हैं, इनको कोंग्रुएंट प्रूव कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल APC, ये दोनों ट्रायंगल है भैया, ये वाली और ये वाली। देखिए आप बताना पड़ेगा AB बराबर है AC के, क्यों, क्योंकि गिवन है, ये लीजिए गिवन है। फिर आपको ये भी 90 गिवन है, तो एक काम करते हैं, इस एंगल 90 डिग्री एंगल का नाम है A और PB, ये एंगल 90 डिग्री के बराबर है और यही एंगल किसके बराबर है, APC, और ये आप गिवन में लिख दोगे। देखिए हमें राइट एंगल भी मिल गया, यहाँ से राइट एंगल मिल गया, यहाँ से क्या मिला, हाइपोटेन्यूज मिल गया। और साइड जो है ना, वो साइड क्या है, वो तो आप नोट करो, तो AP कॉमन नहीं है क्या दोनों में, तो AP इज इक्वल टू AP, ये कॉमन हो गया, कॉमन हो गया, तो मैंने कॉमन लिख दीजिए।
अब RHS बनाना, देखिए ये मैंने ऑर्डर तो आगे पीछे करा है, लेकिन यहाँ पे बना कौन सा है, RHS क्राइटेरिया से ट्रायंगल ABP कोंग्रुएंट होगी ट्रायंगल ACP के, राइट। अब आपको B एंगल, देखिए B एंगल बीच में है और यहाँ पे भी C एंगल बीच में है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन लिखनी है, एंगल B = C बाई CPCT। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। सो विद दिस दिस एक्सरसाइज इज ओवर। थैंक यू वेरी मच। अगला जो वीडियो है उसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज कर लेता हूँ मैं, और वो एक्सरसाइज जो है वो लास्ट एक्सरसाइज है, यानी कि 7.4। सो थैंक यू वेरी मच।